हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो 4 मई से लेकर 11 मई के बीच में जितने भी आपके करंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी यूजफुल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट 1 वीक का जो भी आपका करंट अफेयर है उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 11th मंथ की करंट अफेयर है जुलाई 2024 से शुरू होकर मई 2025 का पूरा कंपाइलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें मोर देन 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर होती हैं। साथ ही में आप हमारा एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, जिसके लिए आप कूपन कोड 1,000,040 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8815306208 पर, जो कि नंबर्स आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो देखिए, बात करें नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तो ये सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ध्यान रहेगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई। और हम ये दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस इन कंट्री। तो जितने भी हमारे देश में इनोवेशंस हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस, उन सभी को ऑनर करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 को। हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया 11 मई को, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, Recently in which country the 10th International Trade Fair was organized या फिर inaugurated। तो अगर हम बात करें कि 10th International Trade Fair की, ये कहाँ पर अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये जो इनॉग्रेट हुआ है वो हुआ है नेपाल में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे द 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाय नेपाल्स कॉमर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है दामोदर भंडारी। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? काठमांडू में हुआ है। एंड द 5-day इवेंट फीचर्स 120 पवेलियन विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम नेपाल, चाइना, यूक्रेन, बांग्लादेश एंड टर्की। इसके अलावा मेजर एग्जिबिट फ्रॉम चाइना इंक्लूड लाइक ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर टूल्स, गारमेंट्स, होम डेकोर एंड तिब्बतन इंसेंस। एंड द एम ऑफ ट्रेड फेयर इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ है इस बार नेपाल में, जिसमें कि 5 जो मेन कंट्रीज जो मैंने यहाँ पर बोली है, नेपाल, चाइना, यूक्रेन, बांग्लादेश और टर्की, इन्होंने यहाँ पर फीचर किया है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये रिवीजन क्लासेस हैं तो क्वेश्चंस थोड़ा स्पीड में होंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, Who has been empowered to call out territorial army personals as per the new government order in May 2025? As we all know कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन्स फिलहाल चल रहे हैं, तो उसी बीच में एक न्यूज़ यहाँ पर आई थी कि जो टेरिटोरियल आर्मी पर्सोनल्स हैं उनको यहाँ पर वापस बुलाने की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये कौन ऑर्डर दे सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये जो पावर मिली हुई है ये मिली हुई है किसको, तो ध्यान रखिएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए यहाँ पर होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है, उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द सेक्रेट रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैव बीन अराइव्ड इन विच सिटी ऑफ वियतनाम। कि वियतनाम की किस सिटी में लॉर्ड बुद्धा के जो रिलिक्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगी वियतनाम की हो चिन मिन सिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वहाँ पर एक वैसाख सेलिब्रेशन इवेंट हुआ था, तो उसी दौरान यहाँ वहाँ पर क्या हुआ था, वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में लॉर्ड बुद्धा के जो रिलिक्स थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। और जो हमारे किरण रिजिजू मिनिस्टर हैं, जो हमारे बेसिकली अगर हम बात करें
माइनॉरिटी मिनिस्टर जिनका नाम है किरण रिजिजू, वो उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये जो रिलिक्स हैं होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये वियतनाम में रहेंगे टिल 21 मई एज अ पार्ट ऑफ UN डे ऑफ वैसाख सेलिब्रेशन, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम टू प्रमोट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि किसके द्वारा फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो ये इनॉग्रेट किया है हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो ऑन 3 मई द फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, तो कहाँ पर हुई है ये भी ध्यान रखना है। किसने की है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। किस लिए की है? टू प्रमोट द मीडिएशन एज अ की टूल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इस कॉन्फ्रेंस को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है बाय द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो संजीव खन्ना है, बट अभी जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि बनेंगे BR गवई, ठीक है। और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। तो इन सभी ने इस पूरे कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एड्रेस किया, तो ये भी नाम आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर वेयर डिड DRDO कंडक्ट द मेडन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म ऑन 3 मई, कि DRDO ने कहाँ पर इस जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है इसका ट्रायल यहाँ पर किया। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट है। तो 3 मई की ये न्यूज़ है जब DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल यहाँ पर कंडक्ट की है मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम द श्योपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया है? इट वॉज डेवलप्ड बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश्ड in Agra. The airship carried an instrumental payloads to an altitude of approximately 17 किलोमीटर। तो ये इसकी एक खासियत है जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर है, प्रोफेसर सन्नी थॉमस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। ही इज़ अ फॉर्मर नेशनल डैश कोच, कि रिसेंटली प्रोफेसर सन्नी थॉमस इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 83। तो ये किसके फॉर्मर कोच थे, मतलब किस गेम के? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएंगे शूटिंग के। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो प्रोफेसर सन्नी थॉमस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 and he is a former national shooting coach and he died in Uzhavur in Kerala, Kottayam district, and he was a Dronacharya award recipient, and Professor Thomas played a major role in raising India's profile in international shooting, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नाम है प्रोफेसर सन्नी थॉमस रिलेटेड विद दी शूटिंग, तो शूटिंग के कोच ये कहे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा नाम इनका, और इनके भी डेथ हुई है, तो इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्चुरीज का क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना है। फिर है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेस द फाउंडेशन स्टोन ऑफ DRDO न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन विच स्टेट, कि अभी रिसेंटली DRDO का एक न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज यहाँ पर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो किस स्टेट में रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे ये रखा गया है आंध्र प्रदेश में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर रखा गया है? अगर मोर प्रिसाइज अगर आप जाने तो ये नागालंका करके एक जगह है, वहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वर्थ ₹1460 करोड़, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ ओनली 2 फंक्शनल मिसाइल टेस्टिंग रेंज, वन एट चांदीपुर एंड सेकेंड वन इज़ कहाँ पर? व्हीलर आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। और थर्ड जो यहाँ पर अभी बात हो रही है किसकी हो रही है? ये हो रही है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है, हु वॉन अ हिस्टोरिक सेकेंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड टर्म प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने यहाँ पर अभी जीत लिया है? तो नाम ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे एंथनी एल्बनीज। और रिसेंटली अभी क्वाड मीटिंग के लिए, जो क्वाड मीटिंग होती है 4 देशों की, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि एंथनी एल्बनीज को इनवाइट भी किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की, तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड कैपिटल की बात करें तो ये हो जाएगी कैनबरा। फिर है, हु हैज़ बीन रिनाउड एज द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया, हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अप्रैल 2025 एट द एज ऑफ 77 इन चेन्नई,
तो रिसेंटली फादर ऑफ एंजियोप्लास्टिक इन इंडिया कहे जाने वाले पर्सन की डेथ हो गई है। नाम आपको बताना है, तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कराइचिकल। तो इनकी अभी डेथ हो गई है, ध्यान रखेंगे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अलावा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है इन ईयर 2000, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम करके पूछा जा सकता है। फिर है CBI क्रैक डाउन ऑन ग्लोबल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क अंडर विच ऑपरेशन। तो यहाँ पर जिस ऑपरेशन की बात हुई है वो है ऑपरेशन होक। तो ऑपरेशन होक 2025 के अंदर क्या हुआ, एक मेजर क्रैकडाउन यहाँ पर देखने के लिए मिला ऑन साइबर क्राइम नेटवर्क विच इज़ इन्वॉल्व इन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद इंटरनेशनल लिंकेज। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और एट प्रेजेंट जो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है वो है ऑपरेशन सिंदूर, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ऑपरेशन ब्रह्मा ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ऑपरेशन होक के बारे में किसने इनिशिएट किया, CBI ने, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसने ये इनिशिएट किया, लॉन्च किया, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर रिसेंटली हूँ इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 7th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो हो रहा है बिहार में। इसको अभी इनॉग्रेट किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें इसका जो मैस्कॉट है इस बार का वो हो जाएगा गज सिम्हा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्योंकि मैस्कॉट से भी क्वेश्चंस आजकल पूछते हैं। तो 7th एडिशन है, बिहार में होगा 4 मई से 15 मई के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और मैस्कॉट जो है कॉम्बिनेशन है एलिफेंट और लॉयन का, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। जैसे अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो एंथनी एल्बनीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं, वैसे ही बात करें लॉरेंस वोंग, तो ये बने हैं कहाँ के, ये बने हैं सिंगापुर के, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी इसको मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी सर ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया है इनका ऑलरेडी आपके डेली करंट अफेयर में, या आपका रिविजन सेशन है वीकली का, तो वहाँ पर हम थोड़ा फास्ट पेस में चल रहे हैं, ठीक है। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च यूनिफाइड ECI नेट ऐप इंटीग्रेटिंग 40+ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस ऐप को लॉन्च किया जो कि बेसिकली क्या करेगा, 40 से ज़्यादा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मर्ज करके एक ही ऐप यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म रहेगा जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM हैज़ बीन इनवेल्ड बाय विच फिनटेक कंपनी। तो किस कंपनी ने यहाँ पर इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM ये इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है गोल्ड सिक्का नाम की एक फिनटेक कंपनी ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी है गोल्ड सिक्का, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है पद्मश्री अवार्डी जिनका नाम है बाबा शिवानंद, इनकी भी रिसेंटली अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 128। ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ध्यान रखेंगे ये रिलेटेड थे योग साधना से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अभी तक हमने 3 ऐसी पर्सनालिटी को डिस्कस किया जिनकी डेथ हुई है। सबसे पहले हमने एक शूटिंग के कोच के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से कहे जाने वाले पर्सन के बारे में, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं बाबा शिवानंद के बारे में जो कि फेमस हैं एज अ योग साधना के रूप में, और पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है और इनकी रिसेंटली भी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 128। तो ध्यान रखेंगे, और पद्मश्री इनको मिला था 2022 में, तो ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। तो पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है अपने देश भारत ने, यानी कि इंडिया ने, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इसने पहली कंट्री बनी है जिसने कि क्या किया है, जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को यहाँ पर डेवलप किया है। और उन वेराइटीज़ का नाम क्या है, तो वो है DRR धन 100 कामला, और दूसरी है पोषा DST राइस 1। तो ये इसमें आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं।
फिर है चाइना हैज़ वॉन द BWF सुदरमैन कप फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम बीटिंग साउथ कोरिया। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो BWF सुदरमैन कप है वो किसने जीता है, चाइना ने। किसको हराकर, साउथ कोरिया को हराकर, ठीक है, चौथी बार लगातार ये जीता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये कप है सुदरमैन कप, ये किस गेम से एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर एसोसिएट आप करेंगे किस गेम से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बैडमिंटन से रिलेटेड है, जीता है किसने, चाइना ने, और हराया है किसको, साउथ कोरिया को। और अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्री हैं विच इज़ चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, जिसने कि ये कप अभी तक जीते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है रिसेंटली हु हैज़ बीन एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी NDFC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो यहाँ पर बने हैं अभी MD, तो ये बने हैं प्रकाश मखदूम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। वही बात करें CS शेट्टी की, तो CS शेट्टी कौन है, तो SBI के चेयरमैन की बात करें तो वो है CS शेट्टी। तुहिन कांदा पांडे की बात करें तो ये अभी बने हैं सेबी के चेयरमैन। और अगर हम बात करें अजय सेठ की, तो ये आप हमें कमेंट करके बताओगे कि आपने अपॉइंटमेंट में अजय सेठ के बारे में डिस्कस किया होगा सर ने, तो आप बताओगे कि अजय सेठ कौन है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। NDFC के MD ये बन गए हैं प्रकाश मखदूम। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल कब, 7 मई को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट की, तो UNDP की जो HDI रिपोर्ट होती है उसमें भारत की रैंक तो ये हो जाएगी 130, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। टॉप कंट्री की बात करें तो यहाँ पर आती है आइसलैंड, फिर आती है नॉर्वे एंड देन स्विट्ज़रलैंड। वहीं बॉटम कंट्री की बात करें तो आती है साउथ सूडान। और थीम की बात करें तो थीम हो जाएगी अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। फिर विच स्टेट इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क। तो ये हो जाएगा कौन सा स्टेट, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क इन रायपुर एंड द सेंटर विल सपोर्ट ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन। तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है इग्ला S इज़ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो याद रखिएगा इट इज़ डेवलप्ड बाय रशिया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और अभी आपने सुना होगा S-400 के बारे में, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका रशिया। फिर है विच कंट्री अपॉइंटेड द फाइनेंस मिनिस्टर सलीम बिन बरेक एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो सलीम बिन बरेक की बात करें तो ये बने हैं यमन के नए प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा हमने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, लॉरेंस वॉक फिर से बने हैं। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये कौन बने हैं, एंथनी एल्बनीज़। तो ये इस तरीके से आप एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया होस्ट द 72 एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2025। तो 72वां एडिशन जो है मिस वर्ल्ड का, ये कौन सा स्टेट यहाँ पर होस्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है तेलंगाना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट होगा कि तेलंगाना जो है वो होस्ट कर रहा है मिस वर्ल्ड 2025 को। फिर विद होम डिड द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट द मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। तो ये यहाँ पर जो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वो क्या है, DRDO के साथ में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसमें याद रखिएगा। फिर बात करें वर्ल्ड एस्थमा डे की, तो एस्थमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 6 मई को। हालांकि जो ये डे है वो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, जो भी पहला ट्यूसडे आता है मई का उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। और 2025 में जो पहला ट्यूसडे था वो आया था कब, वो था 6 मई को, ठीक है। और 7 मई को हमने क्या सेलिब्रेट किया, एथलेटिक्स डे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 6। और इसकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। फिर विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर्स लैंड। तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो क्रिएटर सिटी के नाम से एक इंडियाज़ की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी लॉन्च की है किसने, ये की है आंध्र प्रदेश ने।
इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन विच वॉज लॉन्च बाय इंडिया ऑन May 7 टारगेटिंग टेरर कैंप्स अक्रॉस पाकिस्तान, तो ये तो हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर जो कुछ यहाँ पे जो एरिया मार्क्स हैं यहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा टारगेट किया गया था 9 टेरर कैंप्स को, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर 10th चांसलर कौन बने हैं जर्मनी के, तो ये बने हैं फ्रेडरिक मेर्ज, और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है ओलफ स्कोल्ज को, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है व्हाट मेजर एग्रीमेंट वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड यूके ऑन May 6, तो ये यहाँ पर बात की गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ऑन 6 May 2025 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज़ नरेंद्र मोदी एंड यूके प्राइम मिनिस्टर Keir Starmer announced the successful conclusion of the India's UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ध्यान रहेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर बात की गई है। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल विच इज़ लॉन्च फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड स्टोरेज डिपोर्ट्स एमिंग टू इम्प्रूव क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन वेयर हाउसिंग, तो जो यहाँ पर पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका नाम है डिपोर्ट दर्पण, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। फिर है द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस विच इज़ इन शॉर्ट वी कॉल्ड इट GLAX 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 to 9 May इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द थीम ऑफ GLAX, तो इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी रीचिंग न्यू वर्ड्स आ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेसिनेंस, तो ऑप्शन नंबर रिनाइसा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको किसने इनॉग्रेट किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फिर है वाई डिड द BCCI सस्पेंड द IPL 2025 सीजन मैच फॉर 1 वीक, तो ये हुआ है ड्यू टू एक्सकेलेटिंग मिलिट्री टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अभी एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया जितने भी IPL के आगे के होने वाले मैचेस हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर रोहित शर्मा ने अभी अनाउंसमेंट किया टेस्ट क्रिकेट से, तो उन्होंने कब टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, तो इन्होंने किया था 2013 में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था अपना, और ये T20 से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट से भी इन्होंने रिटायरमेंट अब ले लिया है, और अब ये सिर्फ और सिर्फ IPL, और अगर हम बात करें किस में ODI जो आपका फॉर्मेट है उसमें ये खेलेंगे। ठीक है, फिर है विच CBI डायरेक्टर गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन टिल 2026, तो CBI के डायरेक्टर हैं, नाम है प्रवीण सूद, इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पर मिला है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और CBI से रिलेटेड अभी हमने एक ऑपरेशन को डिस्कस किया जिसका नाम था ऑपरेशन होक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा रिसेंटली त्रिशूर पोरम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो त्रिशूर पोरम की बात करें इसको सेलिब्रेट किया गया है केरला में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर रिसेंटली पुलित्जर पुरस्कार विनर्स का अनाउंस किया गया है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये हो जाएंगे जर्नलिज्म एंड आर्ट से, यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा रिलेटेड है किस फील्ड से, जर्नलिज्म एंड आर्ट से। और इस बार 15 प्राइजेस को दिया गया है जर्नलिज्म कैटेगरी में और 8 प्राइज दिए गए हैं आर्ट्स कैटेगरी में। फिर विच व्हाट वाज द कोड नेम फॉर नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स कंडक्टेड ऑन दी May 7, 2025, तो ये जो कोड नेम यहाँ पर दिया गया है इसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन होक हमने डिस्कस किया, ऑपरेशन ब्रह्मा भी न्यूज़ में था, तो सभी आपने ध्यान रखने हैं। नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स जो हुए हैं 7 मई को, उसका जो कोड नेम है वो है ऑपरेशन अभ्यास। फिर है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, इसको ऑब्जर्व करा जाता है 8 मई को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनाइट, तो थीम आपसे पूछी गई है, तो इसकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर है फिलेंथ्रोपिक वर्क के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 किसको ऑनर किया गया है, तो ये ऑनर किया गया है सोनू सूद को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्टर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं सोनू सूद, उनको ऑनर किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें सेफ अंडर 19 चैम्पियनशिप 2025 की, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तेलंगाना को हमने डिस्कस किया था कि ये ऑर्गेनाइज कर रहा है 72nd मिस वर्ल्ड का जो कॉम्पिटिशन होता है उसको ये होस्ट करेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
फिर है WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है कोझिकोड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है रिसेंटली विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट अप्रूव्स क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी। तो ये अभी बात की है किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि ये सिटी में पोल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को यहाँ पर यूज़ करेगी, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है हु बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम पोप। तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं रॉबर्ट प्रेफोस्ट और लियो 14। तो ये बने हैं फर्स्ट अमेरिकन टू बिकम पोप, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया लास्ट 1 वीक के। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और आपके भी मोस्टली सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सही गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ में। एंशिएंट को मेडिवल यहाँ पर चल रहा है, और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है सभी चीज़ का, और कॉम्बो ऑफर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको वहाँ पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, MCQ सीरीज़ का पूरा कॉम्बो यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम किसी भी जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 8815306208 पर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।